अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एक मरतबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती से घोड़ा ख़रीदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती से फरमाया, मेरे पीछे पीछे चले आओ। ये सौदा दरअसल रास्ते में हुआ था। वो जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से कुछ फासले पर थी। उस वक्त कीमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद न थी, चुनाचे कीमत देने के लिए आप उसे साथ ले चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा तेज़ कदम उठा रहे थे ताकि जल्द घर पहुंचकर इसे रकम अदा करें। दूसरी तरफ देहाती ज़रा सुस्त कदम उठा रहा था, इसलिए आप उससे कुछ आगे निकल गए। इस दौरान कुछ लोग उस देहाती से घोड़े का भाव तय करने लग गए। उन्हें यह बात तो मालूम नहीं थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे घोड़ा खरीद चुके हैं। किसी ने उस घोड़े की कीमत ज़्यादा लगा दी, इसलिए वो देहाती वहीं से पुकारा, आप ये घोड़ा खरीदते हैं या नहीं, वरना मैं दूसरे के हाथ बेच देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती की आवाज़ सुनी तो रुक गए, यहाँ तक कि देहाती आपके करीब आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, तुम तो घोड़ा मेरे हाथ पहले ही फ़रोख्त कर चुके हो। इस पर वो मुकर गया, बोला, नहीं, मैंने घोड़ा आपके हाथ नहीं बेचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने घोड़ा मेरे हाथ फ़रोख्त किया है, मैंने ये तुमसे ख़रीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार ये बात फरमाई। ऐसे में देहाती ने कहा, आप अपना गवाह लाएं जो ये गवाही दे कि मैंने ये घोड़ा आपके हाथ फ़रोख्त किया है। इस दौरान वहाँ कुछ लोग जमा हो गए। उन्होंने देहाती को बताया, ऐ शख्स, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल हैं, झूठ नहीं बोल सकते, सच यही है, तू गलत बात कह रहा है। मगर देहाती अब भी ना माना। ऐसे में एक सहाबी वहाँ आ गए। उन्होंने सारी बात सुनकर फ़ौरन कहा, मैं गवाही देता हूँ तूने ये घोड़ा इनके हाथ बेचा है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, तुम गवाही कैसे दे रहे हो जबकि तुम उस वक्त मौजूद नहीं थे जब मैंने इससे घोड़ा ख़रीदा था। जवाब में उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बात की तस्दीक कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगम्बर हैं, जो कुछ फरमाते हैं हक़ ही फरमाते हैं, इसलिए मैंने ये गवाही दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इखलास देकर फरमाया, आज के बाद खुज़ैमा जिसके हक़ में या खिलाफ गवाही देंगे तो इनकी गवाही ही काफ़ी होगी, क्योंकि इनकी गवाही दो आदमियों की गवाही के बराबर है। उस दिन से ये सहाबी यानी हज़रत खुज़ैमा बिनत साबित क़त्मी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ु शहादतैन यानी दो गवाहियों वाले मशहूर हो गए। नाज़रीन, हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ कबीला औस से था। वालिदा का नाम कब्सा बिन औस था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाने से पहले हज़रत मुअस्सब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबलीग के नतीजे में मुसलमान हुए। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने बुतों से शदीद नफ़रत महसूस की। उन्होंने एक पुरजोश साथी उमर बिन अद्दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिया और बनु ख़त्मी के तमाम बुत तोड़ डाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो ग़ज़वात का सिलसिला शुरू हुआ। तकरीबन सभी ग़ज़वात में हज़रत खुज़ैमा बिनत साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शिरकत की। फ़तह मक्का के मौका पर आप उन 10,000 सहाबा कराम में शामिल थे जो इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु ख़त्मी का झंडा उन्हें अता फरमाया। ये अलम लहराते इस शान से मक्का में दाखिल हुए कि इनके हथियार धूप में चमक रहे थे और उनकी चमक आँखों को खीरा कर रही थी। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। इसका अंदाज़ा एक वाक़या से लगाया जा सकता है कि एक रात उन्होंने ख्वाब देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पेशानी को चूम रहे हैं। सुबह उठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी दी और बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात मैंने ख्वाब देखा कि मैं आपकी पेशानी को चूम रहा हूँ। उनका ख्वाब सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुम अपना ख्वाब पूरा कर लो। यह सुनकर आप वालिहाना अंदाज में आगे बढ़े और आपकी पेशानी को चूम लिया। देखने वालों ने उस वक्त रश्क महसूस किया कि काश ये सआदत उन्हें मिली होती, ये ख्वाब उन्होंने देखा होता। कबीला औस के लोग हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शरफ़ पर फ़ख्र किया करते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 38 के करीब अहादीस के रावी भी हैं। आप जंग सुफ़ैन में शहीद हुए। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, आमीन।